गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों अब तक हम लोगों ने जेईई मेन 2025 के अंदर जितने भी लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी एंड 1⁻∞ पे बेस्ड ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस खैर नहीं कहूँगा, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं जेईई मेन 2025 के क्वेश्चंस। लेकिन अब कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको कराना चाहता हूँ, है ना। ये भी मेंस के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बट 2025 के नहीं हैं, 1-2 साल पुराने क्वेश्चंस हैं, तो इनको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये क्वेश्चन ये है, लिमिट x टेंडिंग टू π/4 लिमिट x टेंडिंग टू π/4 8√2 माइनस cos x प्लस sin x का होल पावर 7/√2 माइनस √2 sin 2x, ठीक है, इज इक्वल टू, इसकी लिमिटिंग वैल्यू के बारे में कहीं ना कहीं बात करी जा रही है। 14√2 7√2, ठीक है। x टेंडिंग टू π/4, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है, पहला स्टेप ये है आपका कि आप ये चेक करना चाहोगे कि भाई ये कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। x को जैसे ही आप π/4 यहाँ पे डालने वाले हो ना, तो cos π/4 1/√2, sin π/4 इज 1/√2, तो 1/√2 प्लस 1/√2 जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, √2, है ना, 2/√2 दैट इज √2, तो √2 का पावर 7, √2 का पावर 7, तो इसको आप लिख सकते हो 8√2, है ना। √2 का पावर जो 7 होता है उसको बच्चों आप लिख सकते हो लाइक दिस, √2 का पावर 6 इंटू √2 एंड दिस इज 2 की पावर 3, तो 8√2 माइनस 8√2 ऊपर 0 बन चुका है, और आप देखोगे π/4 यहाँ डालोगे तो नीचे भी यहाँ π/2 बन जाएगा। π/4 डालोगे 2 से 4 2 बार, तो sin π/2 दैट इज 1, और √2 माइनस √2 इज 0, ठीक है। सो अल्टीमेटली 0/0 फॉर्म है, तो आपके माइंड में आएगा शॉर्टकट वाला तरीका आपका, दैट इज अ डिफरेंशिएशन मेथड। ऊपर वाले फंक्शन को ऊपर डिफरेंशिएट करना है, नीचे वाले को नीचे करना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये रहेगी, हो सकता है डेरिवेटिव थोड़ा सा लेंथी हो जाए, तो अगर आप यही काम, देखो काम यही का अगर करना है तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई होने की बात करें तो ज़्यादा बेटर है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे 8√2 माइनस, इसमें से अगर मैंने √2 कॉमन लिया ना, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस sin 2x। 1 माइनस sin 2x को आप जानते हो बच्चों, लिख सकते हो 1 को अगर आपने लिखा sin² x प्लस cos² x, sin 2x को अगर लिखा 2 sin x cos x, तो ये sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो ये क्या लिखा हुआ है, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, आप देख सकते हो। तो जो √2 कॉमन लेने के बाद 1 माइनस sin 2x बचा, उसे मैं लिख सकता हूं sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब फॉर्म तो अभी भी 0/0 ही रहेगी वो। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं एक बार, हालांकि तब भी कर देते कोई ज़्यादा खास दिक्कत की बात नहीं थी वैसे। 8√2 का डेरिवेटिव 0 माइनस पावर आगे आएगी cos x प्लस sin x का पावर 6 हो जाएगा, और फिर चेन रूल के हिसाब से आप इसे दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे, फर्दर डिफरेंशिएशन, सो cos x का माइनस sin x एंड sin x का cos x, सेम यहाँ पे भी पावर आगे आएगी, इसको भी डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, पावर आगे आ गई, इसकी पावर 1 कम कर देनी है, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देना है, sin x का cos x और cos x का माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस। आप देख पाओगे ये चीज़ एलिमिनेट हो जाएगी, माइनस साइन का लोचा पड़ेगा बस। यहाँ पे cos x प्लस का, यहाँ cos x नेगेटिव का, यहाँ पे sin x नेगेटिव है, यहाँ पे sin x पॉजिटिव है, तो ये वाला जो बाहर माइनस था ना, इसको मैं इधर एडजस्ट कर देता हूँ, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, अब ये खत्म हो गया यहाँ पे। बस अब x को π/4 डाल दो, मुझे ही लग रहा कोई दिक्कत आने वाली है, इनडिटरमिनेट फॉर्म हट चुकी होगी।
अब ये cos x प्लस साइन एक्स से इसको काट देते हैं भाई 5 टाइम्स, तो ये ऊपर हो गया 7 इंटू रूट 2 का पावर 5 अपॉन 2 रूट 2, इतना सा बचा। इसको लिख सकते हैं भाई 7 रूट 2 अपॉन 2 रूट 2 और रूट 2 का पावर 4, उसे आप लिख सकते हो 4। रूट 2 का पावर 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, दैट इज 4, रूट 2 से रूट 2, सो आंसर आ जाएगा आपका 14। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, है ना। तो इस तरीके से आप इन इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को डील कर सकते हो, है ना। आप चाहो तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का भी यूज कर लेते, आप डेरिवेटिव वाले कॉन्सेप्ट को हटा सकते थे भाई, बट थोड़ा आसान करता है, ये टाइम बचेगा हमारा, इसीलिए हमने ये वाला मेथड ट्राई किया है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। इफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी if limit n tending to infinity root of n square minus n minus 1 plus n alpha plus beta is equal to 0, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 के इक्वल है, मतलब एक फाइनाइट वैल्यू तो है ही सही, देन यू हैव टू फाइंड 8 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। इसका ऑप्शन 4 है, -4 है, -8 है एंड 8। ठीक है, ये जो फंक्शन है इसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट तो कर रही है, साथ ही साथ कितनी है 0, है ना। देन यू हैव टू फाइंड 8 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब आप पहला स्टेप तो यही चेक करने वाले हो कि भाई आखिर कौन सी फॉर्म बन रही है। तो देखते हैं, इसमें अगर चेक करना चाहो आप, जैसे एन स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूँ अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर एन स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो बाहर तो एन निकलेगा, है ना। तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ऐसा कुछ ये बनने वाला है, मतलब 0 के इक्वल तो नहीं आ रही है, अलग एक तरीके से ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आपको रिमूव करनी ही पड़ेगी। इसके लिए यहाँ माइनस था या प्लस था, एक मिनट, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 प्लस एन अल्फा प्लस बीटा, हाँ यही था। अब इसको रिमूव करने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, देखो ध्यान से बच्चों, मैं क्या करता हूं, इसके जस्ट ऑपोजिट साइन का, मतलब इफ दिस इज a प्लस बी तो मैं a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। ये नीचे आ गया। सेम क्वांटिटी जब ऊपर जाएगी तो ऊपर एक आइडेंटिटी बन जाएगी दैट a प्लस बी एंड a माइनस बी, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो इससे स्क्वायर हट जाएगा। ऊपर बच्चों कुछ ऐसा दिखने वाला है, ये दिस, ठीक है। नीचे तो आप देख पा रहे हो, अगर आपने यहां पे नीचे अगर देखोगे तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जैसी कुछ फॉर्म बन रही है। चलो नीचे वाला तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं यहां पे, लेकिन जैसे ही आप ऊपर थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन वो जो माइनस आगे लगा हुआ वो उसका साइन चेंज कर देगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो माइनस हो जाएगा
2n अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ऊपर जो n स्क्वायर वाले टर्म है उनको पास पास लिख लेता हूं मैं, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, n के साथ साथ कौन आएगा भाई, इधर से 1 आएगा, इधर से आएगा 2 अल्फा बीटा और -1 माइनस बीटा स्क्वायर। इसमें से भी n कॉमन ले लेता हूं, मतलब अंदर से तो मैंने n स्क्वायर कॉमन लिया है रूट के अंदर से, तो बाहर कैसे निकलेगा वो n, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1, ओवरऑल ही n ले लेता हूं, मतलब यहाँ से भी ले लिया यहाँ से भी ले लिया, 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय n। ठीक है, इतना सा बचा है। मतलब अगर नीचे का देखा जाए जो हाईएस्ट पावर है n की, दैट इज 1 है ना, और इसकी लिमिट एग्जिस्ट भी करानी थी आपको, लिमिट एग्जिस्ट करा के लेके आनी 0। तो एक काम करते हैं यार, एक तो मैं इस वाले टर्म को गायब कर देता हूं यहां से, n स्क्वायर वाला तो चाहिए ही नहीं मुझे, लिमिट एग्जिस्ट करानी है, तो अल्फा स्क्वायर को तो चलो 1 डाल देते हैं, अल्फा स्क्वायर को तो चलो मैंने 1 डाल दिया, अब ये खत्म हो गया है ना। तो अल्फा की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो आ सकती हैं आपकी +-1। इसको भी 0 कर देते हैं बच्चों, किसको, -1 माइनस बीटा स्क्वायर। क्या ये 0 हो सकता है, मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये 0 हो पाएगा। बीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी तो इसे 0 कर पाएगी, इसके साथ में कुछ आ भी नहीं रहा था ना, चलो कोई नहीं। अब देखते हैं यहाँ पे, मान के चलो आपने क्या किया, n को इन्फिनिटी डाला है, हाँ तो उसको 0 करने से कोई दिक्कत भी नहीं है, इसको 0 न भी करो तो भी काम चल जाएगा। देखो ये टर्म आपने हटा दिया, तो अब नॉर्मली बचने वाला क्या है उसको देख लेते हैं एक बार। वो 0 हो गया तो आपके पास बचा 0 प्लस दिस। अब मैं क्या करता हूँ, n ऊपर से भी हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेता हूँ, n कॉमन ले लिया तो यहाँ बचने वाला है -1 प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 1 प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई n, और नीचे वो n था ही रूट के अंदर 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई n। इस n से ये n खत्म हो जाएगा। अब आप जहाँ जहाँ n है वहाँ इन्फिनिटी डाल दो भाई, तो ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी 0, मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी, इसको ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो नीचे तो बचने वाला है बच्चों 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, और ऊपर क्या बचने वाला है, ऊपर तो सिर्फ इतना सा बचने वाला है, दैट इज माइनस ऑफ 1 प्लस 2 अल्फा बीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि आप अल्फा की वैल्यू +1 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर अल्फा को +1 आपने ले लिया तो नीचे स्टिल 0 आ जाएगा है ना, फिर दिक्कत होगी। तो मैं अल्फा को क्या ले लेता हूँ, -1 ले लेता हूँ। तो अल्फा की वैल्यू तो चलो फिक्स हो गई, अल्फा इज -1, -1 ले लिया तो इसको इधर भेज दो 0 में, तो ये आपका जो 1 प्लस 2 अल्फा ये भी 0 आ गया है ना, ये भी कितना हो जाएगा 0। तो 2 अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -1, मतलब बीटा की वैल्यू हो जाएगी -1/2 अल्फा, और अल्फा आपने लिया था -1 और 1/2। इन्होंने पूछा है 8 टाइम्स ऑफ अल्फा -1 प्लस बीटा दैट इज हाफ। तो मेरे ख्याल से -4 आंसर आना चाहिए था इसका, -4 ही आंसर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है, नो डाउट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगर देखा जाए, क्योंकि भाई यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सी टर्म्स को एलिमिनेट करना है, किसको गायब करना है, सो दैट उसकी लिमिट एग्जिस्ट हो जाए और साथ ही साथ 0 के इक्वल आ जाए। तो एक इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जैसा दिखने वाला फंक्शन था, जैसे हमने रैशनलाइज करने के बाद एक प्रॉपर इंडिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ऐसा कुछ, मतलब ऊपर भी शायद नॉट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जैसा कुछ बन रहा था, नीचे भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जैसा कुछ बन रहा था, तो अलग अलग उनको डील कर लिया। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से बच्चे हमने अब बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं लिमिट्स के, अलग अलग टाइप के। ऑलमोस्ट इन 3 फॉर्म पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस कराए जा सकते हैं वो मैंने सारे कवर करा दिए आपको।
प्रीवियस क्लासेस को इंक्लूड करते हुए। अब देखते हैं कौन सा स्टार्ट करते हैं चैप्टर नेक्स्ट आगे, है ना।